नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो भले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक हिडन सच, एक छुपा हुआ सच है ना इस प्रोग्राम का और एडिक्टों का, ये है कि एडिक्ट जब एडिक्ट बन जाता है तो उसको लगता है कि वो जब बड़ा हुआ था और उसने एडिक्शन इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो वो जभी से शुरुआत हुई है उसकी। यानी वो मानता है कि जब किसी ने उसको पहला पदार्थ इस्तेमाल करवाया, जोर जबरदस्ती से, अरे कुछ नहीं होएगा, इसे पी ले, मजा आएगा, टेंशन दूर हो जाएगी, देख अच्छा लगेगा, है ना। जो एक एडिक्ट की फितरत होती है कि वो दूसरे एडिक्ट को बिगाड़ देता है, लेकिन साथों साथ वो फॉर्मेलिटी के लिए ये भी कहता है कि तू मत कर, तेरे बस की नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन उसको लगवाता भी है, और जब उसको लगवा के मजा आता है, वो दोबारा मांगता है, तो फिर उसको फॉर्मेलिटी के लिए मना करता है, और मना करते करते फिर उसे दे भी देता है। तो जो नया चालू हो रहा है ना, जिसको दिया गया है, और धीरे 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 जब वो चालू हो जाता है, धीरे धीरे पहले वो उसी के साथ इस्तेमाल करता है अपने उस एडिक्शन को, ठीक है ना, उन पदार्थों को। और कोशिश ये करता है कि बस ये लाता कहाँ से है, ताकि एक बार ये पता चल जाए ये लाता कहाँ से है, फिर मुझे इसका गुलाम नहीं रहना पड़ेगा, इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसके पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। तो एक बार जब तक वो उससे हंस के बात करता है और भाई भाई करके बात करता है, जब तक वो उसका ठिया ना देख ले जहां से वो पदार्थ मिलता था। और एक बार वो ठिया देखने के बाद फिर उसे उसका इंतजार या जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो अपने पैसों का इंतजाम करता है और वहां से जाके ले आता है। और पैसों का इंतजाम करने के लिए फिर वो धीरे धीरे घर में झूठ फरेब, है ना, ये टोपी वोपी फिराना शुरू कर देता है। यानी कि उसके एटीट्यूड अगर अच्छे भी थे तो वो झूठ बोलने लग जाता है, अगर वो ठीक भी था तो वो बुरा होने लग जाता है, क्योंकि उसे अब पदार्थ चाहिए, और पदार्थ पैसों के आएंगे। तो क्या स्कूल के नाम पे, फीस के नाम पे, किताब ज्योमेट्री बस्ती के नाम पे, ये उसका शुरुआती दौर है। कपड़ों के नाम पे, इस चीज के नाम पे, उस चीज के नाम पे वो पैसे लेने लग जाता है। और घर का सामान मंगाया तो कम पैसों का सामान ले आया और ज्यादा का बता दिया। 5 किलो आटा बताया तो 4.5 किलो आटा ले आया और आधे किलो आटे के पैसे बचा लिए। इस तरह से वो अपने पदार्थों का, एडिक्शन का इंतजाम करने लगा। एक बार पीकर क्यों इस तरह से इंतजाम करने लगा? क्योंकि जब उसने एक बार पी तो उसकी वो दुख, दर्द, परेशानी, चिंता, है ना, जिसको वो बचपन से लेके घूम रहा था, एक जादुई नुस्खा ढूंढने की तलाश थी उसको कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। वो गुस्सा ज्यादा करता था, वो चिड़चिड़ा ज्यादा रहता था, उस पर काम का बोझ ज्यादा डाले रखते थे, और स्कूल जाने की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, पेपर की टेंशन, और काम की टेंशन, और इसकी टेंशन, उसकी टेंशन। तो जब उसने ये पदार्थों का इस्तेमाल किया पहली बार, तो उसको ये महसूस हुआ कि इनको इस्तेमाल करके तो सारी फिक्र दूर हो जाती है। उसने सोचा कि मैं इसी चीज की तो तलाश में ही था, और ये मुझे नशीले पदार्थों में मिल गई है। तो वो इसका इस्तेमाल अपने पति, पत्नी और बच्चों के कल्याण से भी ज्यादा जरूरी समझने लगा। ठीक है, अब आगे चल के, अभी तो वो एडिक्ट नहीं बना है, शुरुआती है उसका, अभी तो उसको मजा आ रहा है, अभी तो उसको टूटन नहीं हो रही है। यानी जब उसको नशीले पदार्थ ना मिले तो टूटन का ना होना वो साबित करता है कि अभी वो एडिक्ट नहीं बना है। और नशीले पदार्थ ना मिलने पर जो टूटन होती है, दर्द होती है, तकलीफ होती है, ये तकलीफ साबित करती है कि अब वो एडिक्ट बन चुका है। एडिक्ट बनने से पहले उसको नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। उसने सोचा भाई बहुत अच्छी चीज मिल गई है, पी लो, खा लो और बेफिक्र हो जाओ। आगे क्या होगा ये नहीं पता था उसको। और धीरे धीरे जब वो दिन आया कि एक बार उसको पदार्थ नहीं मिला और उसको तकलीफ होनी शुरू हुई, तो उसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ। उसके दोस्तों ने भी उसको बताया कि भाई ये टूटन है, ये कोई बीमारी नहीं है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, अपना सामान पी, नशा कर और ठीक हो जाएगा। उसने वो किया, उसने सामान पिया, नशा करा, ठीक है, या दारू बाजे तो उसने दारू पी, और उसने पाया कि हाँ यार ठीक हो गया, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं। और फिर जब अगली रात आई तो फिर उसको तकलीफ होने लगी। उसमें नशा नहीं है लेकिन तकलीफ हो रही है उसको। तो अब उसको ये पक्का पता चल गया कि अगर मेरे को नशा नहीं मिलेगा तो मुझे तकलीफ होगी, ठीक है। तो अब वो तकलीफ को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों का इंतजाम रखने लगा, और इंतजाम रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया। जो एक एडिक्ट किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है ना, जैसे चोरी करना, जेब तलाशी करना, छीना झपटी करना, मार पिटाई करना, किसी का खून तक करना, है ना, अपने नशे के लिए, किसी गरीब को परेशान तक भी करना, वो इसीलिए करता है कि उसकी रात को तबीयत खराब होने वाली होती है, और वो उस तबीयत खराब से बहुत घबराता है। इसलिए वो साधनों और जरियों की खोज करता है, बुरा करता है, और किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब रात को उसको दर्द होगा या उसकी फटेगी, तो ऐसे में उसे कोई चीज ठीक नहीं कर सकती, कोई अल्टरनेटिव चीज नहीं है जो उसे ठीक कर सके। अगर वो एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ इस्तेमाल भी करता है अपनी ड्रग ऑफ चॉइस के अलावा, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस के अलावा ज्यादातर एडिक्टों की दूसरी चॉइस जो होती है, सेकेंडरी चॉइस, सेकेंडरी एडिक्शन, वो सस्ते मिल जाते थे और आसानी से नजदीक मिल जाते थे। तो सेकेंडरी एडिक्शन को करने से उसके करार नहीं आता था, बस एक हल्का सा कीड़ा मर जाता था, बस एक हल्का सा कीड़ा मर जाता था, लेकिन करार नहीं आता था, फिट फॉर नहीं होता था, वो बेहतर महसूस नहीं करता था, उसके विड्रॉल दूर नहीं होते थे।
इसलिए उसे पता है कि ये जो सेकेंडरी एडिक्शन है, उसके छोटे मोटे जो नशे हैं, ये सिर्फ एक सपोर्टेड नशे हैं। मैन नशा वही है, मैन मेडिसिन वही है। जब तक मैं उसको नहीं खाऊंगा, उसको नहीं पीऊंगा, तब तक मेरा दर्द दूर नहीं होगा। और उसके बिना मैं इन सपोर्टेड मेडिसिन को अगर खाता रहूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के उसको ये बात पता चल चुकी थी, यानी उसको ये भी नहीं पता था कि वो एडिक्ट बन गया है, वो पूरी तरह से नशेबाज बन गया है। क्योंकि एडिक्ट बनना, नशेबाज बनना, इसकी परिभाषा उसको पता नहीं थी। वो सिर्फ इतना जानता था कि अगर उसको उसके नशीले पदार्थ नहीं मिलते हैं तो उसको विड्रॉल दर्द होंगे। ये विड्रॉल भी बाद में जाके पता चला उसको पता था पहले सिकनेस और टूटन होगी, ठीक है ना। तो वो ये जान चुका था और ये जानने में उसे सालों लग गए। और ये कब उसकी समझ में आई, जब एक दिन उसको, है ना, जो कंटिन्यू नशा वो कर रहा था, डेली नशा जो कर रहा था, एक दिन जब उसको नशा नहीं मिला और वो रात आई और रात को वो तड़पा, ठीक है, तब उसको पता चला कि नशा 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, नहीं तो मेरे दर्द होंगे। इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है एडिक्ट। बुराई वो कर सकता है, आवारागर्दी वो कर सकता है, चोरी चकारी, जेब तलाशी, उठाईगिरी, बाइक चोरी, स्कूटर चोरी, साइकिल चोरी, मंदिर में चोरी, मस्जिद में चोरी, यानी उसकी आध्यात्मिक शून्यता हो जाती है, ठीक है। और अंदर ही अंदर वो अपने इस नासूर से परेशान भी हो जाता है, ठीक है। परेशान किस चीज से होता है नशे, किस चीज से होता है? ये जो उसके शरीर में दर्द हो रहे होते हैं, जो नशा ना मिलने पर उसको टूटन सिकनेस वो बोलता है, वो हो रही होती है, वो उससे परेशान हो रहा होता है। और उस परेशानी के चलते वो ये चाहता है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। और उसका तरीका, उसको ये पता होता है कि मैं नशा करता हूं, नशा छोड़ दूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसने सोचा कि रोज रोज की परेशानी से और मर मर के जीने से अच्छा है कि इसे छोड़ दो, ठीक है ना। उसने छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उसने ठान ली कि मैं अब कल से नहीं पीऊंगा। यानी उसने कभी भी नाउ एंड हेयर, अभी की दुनिया में एक्शन नहीं लिया। उसने जब भी सोचा कल से छोड़ने की सोचा, उसने जब भी सोचा किसी त्योहार के गुजर जाने के बाद से छोड़ने की सोची, या नए साल 31 दिसंबर की पार्टी गुजर जाए तब छोड़ दूंगा, ईद गुजर जाए तब छोड़ दूंगा, होली गुजर जाए तब छोड़ दूंगा। यानी जब भी उसने अपने नशे को छोड़ने के लिए सोचा तो वो उसने कल पे टाला। ऐसा कोई नशेड़ी नहीं मिला जिसने नशे को छोड़ने के लिए सोचा, अभी सोचा और अभी से एक्शन किया। अभी सोचा खड़े खड़े और अभी सारा नशा फेंक दिया और अभी जाके भर्ती हो गया, या अभी जाके उसने घर में डिटॉक्सिफिकेशन ले लिया कोल्ड टर्की के जरिए। नहीं, उसने हमेशा कल पे टाला और वो कल उसकी कभी नहीं आई। कल हुई तो कल फिर हार गया अपने दर्दों के आगे। उसने सोचा कल छोड़ दूंगा, फिर कल फिर दर्द होने लगे, उसने सोचा परसों छोड़ दूंगा। ऐसे कल परसों कर करके वो बहुत आगे निकल गया। क्योंकि दोस्तों नशा जो है, एडिक्शन जो है, कल पे छोड़ने से नहीं छूटा। ये मैं साफ कर दूं कि एडिक्शन जो है आज और अभी के विचार के साथ छूटता है, ये सीधे एक्शन करने से छूटता है। जैसे ही आपके मन में ख्याल आए कि मैं छोड़ दूंगा, पहली बात तो एक एडिक्ट के मन में ख्याल कब आता है अपने नशे को छोड़ देने का? जब वो नशा करे हुए होता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स, है ना, तभी सोचता है कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे भर्ती करा दो, है ना, मुझे कहीं भेज दो, मुझे हॉस्पिटल करा दो। और जब वो पिए हुए नहीं होता है तो उसका दिमाग सिर्फ उल्टी दिशा में चलता है कि इसकी छीन लूं, उसका छीन लूं, इसको टोपी पहना दूं, इसको झूठ बेका दूं, ये उठा लूं, वो उठा लूं, कुछ भी कर लूं और पी लूं। तो जब वो शांत होता है तभी वो छोड़ने की सोचता है। और सोचता कब है? कल से। और ये कल किसी भी एडिक्ट की कभी नहीं आई। समझ रहे हो दोस्तों? कभी नहीं आई। तो नशा अगर छोड़ना है तो कल से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना मेरी बात को। नशा छोड़ना है तो आज अभी इसी वक्त से छूटेगा, ठीक है। सवाल यह है कि कैसे छूटेगा, क्योंकि जब आज अभी इस वक्त से छोड़ते हैं तो रात को दर्द होते हैं, विड्रॉल होते हैं, है ना, रहा नहीं जाता। हमने कोशिश की कि विड्रॉलों को घर में ही झेल लेंगे, लेकिन नहीं झेल पाए और भाग गए नशा करने के लिए। तो ऐसे ही जिनका अपने ऊपर काबू नहीं है, जो बहुत हद से ज्यादा एडिक्ट बन गए हैं, उन्हें विड्रॉल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही नशा मुक्ति केंद्र या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बनाए गए हैं, जो घर पे रहकर अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकते या कोल्ड टर्की के जरिए नशीले पदार्थों का सेवन बंद नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर होता है, जहां पर जाकर आपको परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, दर्द भी लेने पड़ेंगे, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगेगा और बंद भी रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस उद्देश्य से जाओ कि मेरी 1 महीना यहाँ देने के बदले, 2 महीना यहाँ देने के बदले मेरी सारी जिंदगी ठीक हो जाएगी और मैं यहाँ सीखे हुए को अमल में लाऊंगा, है ना। 2 सवाल उठते हैं कि एक तो वहां जाना और वहां से आके फिर अपनी मनमानी करना, एक वहां जाना और वहां का सीखा हुआ बाहर जीवन में अमल करना। और उनमें से क्या अमल करना है? सिर्फ एक चीज, नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स ज्वाइन करनी है। अगर वो शराबी है तो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करनी है।
यहाँ अपना उसको दिमाग नहीं चलाना है कि मैं अपने छोड़े हुए नशे को अपने आप संभाल लूंगा और अपने आप इसे 2 दिन 3 दिन हफ्ता महीना साल बना के रिकवरी बर्थडे भी मना लूंगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बीमारी है, ये बीमारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गई है, ये एक बढ़ती हुई जारी रहने वाली, कभी ना खत्म होने वाली, 24 घंटे हमारे छाती पे कंधों पे सवार रहने वाली बीमारी है। इसका कोई भरोसा नहीं है ना। एडिक्शन का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं हुआ है। अगर नशेड़ी सोच ले कि मैं ठीक हो गया हूँ और अब मैं नशा नहीं करूंगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँ, ठीक है ना, तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अगर वो अपनी जिंदगी को संवारना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, छोड़े हुए नशे को जारी रखना चाहता है, तो उसके लिए उसे कुछ ना कुछ मीटिंग्स टाइप, प्रोग्राम टाइप, है ना, मदद टाइप, स्पॉन्सर टाइप, शेयरिंग टाइप, प्रार्थना टाइप करना पड़ेगा। यानी अपने मन में प्रोग्राम के प्रति, कार्यक्रम के प्रति ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता के प्रति, शेयरिंग के प्रति उपेक्षा नहीं लानी। उपेक्षा नहीं लानी कि मालूम तो सब है लेकिन अरे क्या होगा, जैसे घंटे पे मार देना, ये चीजें नहीं करनी। तो उसको जो घर पे विड्रॉल नहीं निकाल पा रहा है, उसको छोटा सा डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर काटना पड़ेगा। सवाल ये होता है कि वो सोचता है, उसको मालूम होता है कि वहाँ मारते हैं, पीटते हैं, जबरदस्ती की जाती है, काम किए कराए जाते हैं, तो ये उसका सोचना जायज है। हाँ, ऐसा होता है वहां पर, लेकिन आज भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर बाकी हैं जहां मार पिटाई, गाली गुफ्तार या फालतू का काम या फालतू की क्लासे या फालतू की गधा मजदूरी नहीं कराई जाती। ठीक है ना, जहां प्यार, परवाह, चिंता के साथ वहां डिटॉक्सिफाई किया जाता है उनको। 1-2 गिलास रहो, खाओ पियो, खाने पीने पे भी कोई पाबंदी नहीं होती है। ऐसे नहीं हो जो सेंटर वाले पहले करते हैं, खाना कम देना, टाइम से सुलाना, टाइम से उठाना, गाली देना, मारना, पीटना, हर 15 मिनट के बाद गिलास। ठीक है, हर 15 मिनट के गिलास, अभी अभी इनपुट हुआ, अभी आउटपुट हो गया, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, फिर रात तक पोस्टमार्टम चल रहा है। 1 घंटे की क्लास को डायरेक्टर बैठ के 2-2 घंटे खींच रहा है। 10 बजे खत्म हो जानी चाहिए, है ना, 12 बजे खत्म कर रहा है, और फिर मूड अच्छा कराने के लिए बीड़ी ब्रेक करा दे रहा है 12 बजे। उन्हें लग रहा है चल यार इस बहाने 2 घंटे की क्लास के बहाने बीड़ी ब्रेक हो गया, चल कोई नहीं। अब वो 12 से 1 बजे सो रहा है, 1 बजे सो के वेकअप नहीं बढ़ा रहा, लेकिन वेकअप टाइम नहीं बढ़ा रहा। अबे भाई, अगर है ना 12 बजे तक क्लास ली है और 10 बजे क्लास खत्म हो जानी चाहिए और 10:30 बजे लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, और तूने 12 बजे तक क्लास ली है, ठीक है ना, 9 बजे बैठ कर, तो तुझे अब वेकअप टाइम बढ़ा देना चाहिए। सिर्फ बीड़ी पिला के उन्हें उनका मूड फ्रेश कर देने से मतलब नहीं होता। अगर उनका टाइम टेबल जो है उससे ज्यादा क्लास लिए तो सुबह उसका उतना ही टाइम बढ़ाओ। नहीं, सुबह उतना टाइम नहीं बढ़ाएंगे, अनुशासन के पक्के हैं। तो अनुशासन का पक्का वो होता है जो क्लास टाइम से ले और टाइम से खत्म करे और टाइम से सुलाए। अब जब वो टाइम से नहीं सोएंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा जागेंगे, तो वही 2 घंटे की नींद उनकी शरीर में रह जाएगी। कोई कोई देर तक जागता है, किसी की 3 घंटे की नींद शरीर में रह जाएगी, तभी तो वो क्लासों में सोते हैं, ऊँघते हैं और कुछ उनके समझ में नहीं आता। हाँ, कहाँ है ध्यान तेरा, सो रहा है? नहीं भाई, सो नहीं रहा था, सो नहीं रहा था, और झपकी लग गई थी, बस ऐसी आंखें बंद करी थी। ठीक से बैठ जा। तो अब उनको ठीक से बैठ जा, डरा धमका के और फिटफोर करके बिठाया जाता है, जो वो अंदर से तो चाह नहीं रहे लेकिन जबरदस्ती बैठ रहे हैं उनको, तो वो क्या सुनेंगे और उनके क्या समझ में आएगी, समझे ना। तो उनका ध्यान सिर्फ बिस्तर, नींद और जल्दी से ये दिन गुजरे और मैं सोऊं, इस तरफ रहता है। तो वो पूरे ट्रीटमेंट सेंटर, है ना, कुछ सीख नहीं पाता। वो कम सोता है, कम नींद में जीता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, वो इस कान से सुनता है, उस कान से निकालता है। जब मरीज फ्रेश नहीं है ना, वो पूरी तरह से सोया हुआ है, ठीक है, और वो अंदर उसके कोई बीमारी भी नहीं है, अगर वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो वो क्या सुनेगा, उसको तो वो ट्रीटमेंट सेंटर पहाड़ लगेगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसे भी ट्रीटमेंट सेंटर हैं कि जहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। क्लास से ज़्यादा टाइम की क्लास लेना, है ना, खाना टाइम से बेटेम करना, या भूखे रखना। और भूखे रखने के नाम पे कह देते हैं भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा 180 ग्राम आटा खाना चाहिए नशेड़ी को, नहीं तो वो पेट फूल जाएगा उसका, पेट में मरोड़ हो जाएगी, है ना, नींद आएगी क्लासों में, सोएगा नहीं तो कुछ सीखेगा नहीं। अरे भाई, सोएगा नहीं तो वो कम खाने की वजह से जागेगा। उसको क्लासों में ना सुलाने की, ना उंगवाने की दूसरी भी तो तरीका है कि उसे आप टाइम से नाइट प्रार्थना करने के बाद टाइम से सुलाओ और टाइम से उठा दो। जब टाइम से सोएंगे तो उनकी नींद पूरी हो जाएगी। अब तुम 12-12 बजे तक वहाँ भागड़ा करवा रहे हो उनसे, क्लासें लिवा रहे हो, कोई विजिटर आ गया उसे बिठा दिया, है ना, लाइट जलाओ, कोई क्लास लगाओ, तो वो तो ऊँघेंगे ही। तो अगर नशेड़ी के अंदर ये डर है ट्रीटमेंट सेंटर में मार पिटाई का और इन चीज़ों का, तो ऐसे भी ट्रीटमेंट सेंटर हैं जहां इन चीज़ों का डर नहीं होगा। हाँ, सिर्फ बंदिश फील होगी, उसको बंद रहना पड़ेगा, और छोटी सी जगह नहीं होगी, बड़ी जगह होगी, खाने पीने की भी सुविधा होगी, मार पिटाई गाली गुफ्तार कुछ नहीं होगा, डाइट पे सोना होगा, और सुबह शाम का छोटा मोटा टीडी होगा, झाड़ू साफ सफाई, जो सब लोगों के हिस्से में बंटने के बाद तुम्हारे हिस्से में सिर्फ एक झाड़ू आएगी बस, या एक टॉयलेट साफ करना आएगा, क्योंकि और भी लोग हैं और वो भी करेंगे। तो अगर किसी को एडिक्शन बंद ही करना है, उसे दिक्कत ही आ रही है, तो वो ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर भी जा सकता है।
तो ये जो ट्रीटमेंट सेंटर है ये बने ही उन लोगों के लिए हैं जो बाहर रहकर या कोल्ड टर्की के जरिए अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं, जो घर पे सुसाइड की धमकियां देते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझते, बहुत ज्यादा बदतमीज और बिगड़ेल हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा नशेबाजी में आगे बढ़ चुके होते हैं, गुंडागर्दी, चोरी चकारी। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, उन्हें एहसास दिलाने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो घर पे रहकर ही, कोशिश कर ही, सिर्फ नशा ना करके ही, बर्दाश्त करके ही, क्योंकि देखो दर्द उसे उतना ही होगा जितना वो सह सकता है, तो ये 3 दिन का ज्यादा दर्द होता है। अगर इस दर्द को वो झेल लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो कभी एक के बदले दूसरा नशा इस्तेमाल ना करे, और मेरे कहने से है ना मीटिंग्स करे, ऑनलाइन करे या जैसे भी करे, पर वो मीटिंग्स करे। धन्यवाद।